नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पूरे मार्केट में लाल निशान है, भयंकर लाल निशान है, स्पेशली लार्ज कैप स्टॉक्स में। लाइक निफ्टी मोर देन 300 पॉइंट्स नीचे है, बैंक निफ्टी मोर देन 700 पॉइंट्स नीचे है, सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा गिरावट दिखा रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी स्टिल आउट परफॉर्म कर रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में स्पेशली, इसीलिए पोर्टफोलियो वाइज उतना पैनिक नहीं है इन्वेस्टर्स के मन में। मैं आपको बताना चाहूंगा इस गिरते बाजार में एक सेक्टर है जो तूफानी रफ्तार से भाग रहा है, वो है मेटल सेक्टर। दोस्तों आज मेटल इंडेक्स ने अपना फ्रेश लाइफ हाई हिट किया है। जी हाँ, फ्रेश लाइफ हाई। बीते 5 ट्रेडिंग सेशंस की बात करूंगा, एक ट्रेडिंग सेशन लाल निशान में रहा है, 4 हरे निशान में रहे हैं। केवल हरे निशान में नहीं रहे हैं, रॉकेट की रफ्तार से भागे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आज से 5 ट्रेडिंग सेशन पहले, आज का मिला के आपका मेटल इंडेक्स क्लोजिंग देता हुआ दिखा था 9454 के लेवल्स पे, और करंटली 10200 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 10200 को, यानी 23 सितंबर को आपके लिए 9454 था। उसके बाद सीधे आपके लिए 24th के बाद 26, 25th के बाद 26, 27 एंड 28। तो अब मैं आज की बात करूं, यानी 5 ट्रेडिंग सेशन ऑलमोस्ट आप कह सकते हो गए। तो 23 सितंबर से आज तक आपके लिए मेटल इंडेक्स ने जो रैली करी है दोस्तों, वो 800 पॉइंट्स की करी है। ये हो जाता है आपका 9% के करीब का। 9% आपका मेटल इंडेक्स भागा है दोस्तों बीते 5 ट्रेडिंग सेशन में। ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो 2% एट अ डे। आज भी देखा जाए तो 1.25% की तेजी मेटल इंडेक्स में देखने को मिल रही है। अब ये मेटल क्षेत्र इतना तेजी से क्यों भाग रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है। तो मैं आप बताना चाहूंगा, दुनिया में, भारत में नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा खपत अगर कहीं होती है मेटल्स की, तो वो है चाइना। चाइना में सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है मेटल को, और प्रोड्यूस भी किया जाता है। अब चाइना क्या कर रहा है ऐसा कि मेटल शेयर्स में तेजी आ रही है। दोस्तों चाइना ऐसा क्या कर रहा है, उससे पहले चाइना को देख लो कि चाइना मार्केट क्या कर रही है। चाइना रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है, और 2008 यानी 16 साल के बाद सबसे बड़ी तेजी का दिन रहा है आज चाइना में। 16 साल के बाद चाइना में हैंगसेंग आज भी 2.5% ऊपर आपको क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। शंघाई में 8% की रॉकेट की रफ्तार वाली तेजी थी दोस्तों। अब चाइना ने ऐसा किया क्या है जो इतनी शानदार, इतनी दमदार तेजी आ रही है, इसको मैं आपके साथ रिपोर्ट के द्वारा बताना चाहूंगा। राउटर्स की रिपोर्ट है ये, जो क्या कह रहे हैं वो बताता हूं। चाइना सेंट्रल बैंक्स अनवील्स मोस्ट एग्रेसिव स्टिमुलस सिंस पैंडेमिक। पैंडेमिक के बाद से सबसे तगड़ा आर्थिक पैकेज चाइना की सेंट्रल बैंक अनाउंस करते हुए दिखी है दोस्तों। ये अपने आप में बड़ा बूस्ट है चाइना की इकोनॉमी के लिए, और वहां पे सब लोग यही सोच रहे हैं अगर चाइना को रिवाइव करना है तो इस पैकेज से नहीं, आगे और पैकेजेस लाने होंगे और स्टिमुलस लाने होंगे। तो चाइना रिवाइवल के मोड में दिख रहा है। इनफैक्ट अमेरिका के कुछ बड़े दिग्गज हेज फंड्स हैं, हेज इन्वेस्टर्स हैं, जो कह रहे हैं बाय एनीथिंग इन चाइना, यानी चाइना में कुछ भी खरीद लो। इस प्रकार मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहूंगा दोस्तों। दुनिया चाइना +1 पे फोकस पे आ गई थी, यानी जो भी चाइना बना रहा है ना, वो अगर कोई दूसरी कंट्री प्रोड्यूस कर रही है तो उससे खरीदो, चाइना से मत लो। ऐसा हो गया था, लेकिन अब वापस चाइना रिवाइव मोड में, और वापस से लोग चाइना पे फोकस कर रहे हैं। तो अब दुनिया भर के मार्केट एक तरफ जो अच्छे वैल्यूएशंस पे है, पैसा अच्छा खासा इन्वेस्टेड है, दूसरी तरफ चाइना टूटा फूटा पड़ा था। अब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं चाइना के मार्केट में दोबारा फंड लेके जा सकते हैं, तो वो दुनिया भर के मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है और चाइना में बाइंग क्रिएट कर सकता है, क्योंकि चाइना में रिवाइवल की उम्मीदें बहुत जग रही हैं। स्टिमुलस आ रहा है, और भी स्टिमुलस की अनाउंसमेंट आ सकती है आने वाले समय में, और रेट कट किए जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट, सो दैट उनकी प्रॉपर्टी इकोनॉमी को बूस्ट मिले, रियल एस्टेट को बूस्ट मिले। और रियल एस्टेट एक ऐसा सेगमेंट है जो सारे के सारे सेक्टर्स को ऑलमोस्ट कवर करता है। मैंने काफी बार इस पर बात भी करी हुई है। तो ये सारी चीजें दिखा रही है, मैं आपके साथ पढ़ता हूं। The broader than expected package offering more funding and more interest rate cuts marks the latest attempt by policymaker to restore confidence in the world's second largest economy after a slew of disappointing data raised concern of a
प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रक्चरल स्लो डाउन। तो अभी और भी आपके लिए रेट कट आ सकते हैं, अनुमान से ज्यादा का स्टिमुलस है, सारी चीजें चाइना के लिए काफी पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं। तो मेरे को लगता है यहाँ पे और भी बड़ा फोकस रहना चाहिए इन्वेस्टर्स का, और भी पैसा यहाँ से बन सकता है। चाइना रिवाइवल मोड में देखने को मिल रहा है, 9वें दिन कंटिन्यू तेजी देखने को मिली है दोस्तों चाइना में। उनकी एक इंडेक्स है जो लगभग 8-8, इनफैक्ट संघाई भी आपको देखने को मिल रहा है 8-8% ऊपर है। तो तूफानी रफ्तार से चाइना के बाजार भाग रहे हैं और उसी की वजह से आपका भारत में मेटल स्टॉक्स ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। चाइना से रिलेटेड हर एक कंपनी बड़े एक्शन में आएगी पॉजिटिव साइड पे। अभी टाटा मोटर्स नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि चाइना में भी वहां पे थोड़ी ऑटो में डिमांड की कमी देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इवेंचुअली वो भी फोकस में आएगा। संवर्धना, मदरसन वायरिंग, ये स्टॉक्स भी डेफिनेटली फोकस में आएंगे। वैसे लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, कोई नीचे तो ट्रेड कर नहीं रहे हैं, क्योंकि चाइना से ये भी बड़ा प्ले करते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी कि व्हाई मेटल स्टॉक्स रैलिंग बिकॉज ऑफ चाइना, और चाइना में क्या चल रहा है वो मैंने डिटेल में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।